मामा को 18 सालों में बहन की याद नहीं आई, चुनाव आए तो 4 महीने पहले बहन की याद आई। कंस मामा हो चुका है, वो मामा के नाम को बदनाम करने का काम शिवराज सिंह कर रहे हैं। भाजपा के लोगों को भी शिवराज जी के नाम पर विश्वास नहीं बचा है। कांग्रेस 150 प्लस सीटें लेकर मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, 5000 घोषणाएं करी जिसमें से 2819 बंद हो गई है। मामा बेशरम मामा, आपसे हम कहना चाहते हैं घर में बैठ जाइए, जूते चप्पल ही पड़ रहे हैं, हम नहीं चाहते आपके साथ कुछ करना। भाजपा हिंदू विरोधी है, भाजपा हिंदू विरोधी है, फोटो पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर बदलोगे? अरे आपने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। शिवराज जी ने एक काम अच्छा किया कि मध्य प्रदेश में सड़कें अच्छी बनवा दी, लेकिन आज देखिए उन्हीं सड़कों में गड्ढे सबसे ज्यादा अच्छे हैं। मध्य प्रदेश की जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो शिवराज सिंह जैसे झूठे व्यक्ति की बातों में नहीं आएंगी और आने वाले चुनाव में वो परिवर्तन करके मामा को घर वापस भेज देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल हम लोग जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम युवा है, इनसे बातचीत करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है, किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि पिछले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार जो है यहाँ की सत्ता संभाल रहे हैं। अगर बीच में जो है 2 साल का कार्यकाल छोड़ दिया जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो यहाँ पर कुछ युवा साथी इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इंजीनियर साहिल सिंह राजपूत है। और आपने जैसे पूछा कि इस बार के चुनाव में क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? इस बार के चुनाव में बदलाव होने जा रहा है। हाँ, सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। तो मामा पे भरोसा नहीं रहा क्या? मामा कंस मामा हो चुका है, वो मामा के नाम को बदनाम करने का काम शिवराज सिंह कर रहे हैं। अच्छा, आपका कंस मामा है? हाँ बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान कंस मामा है। लाडली योजना लेकर आ रहे हैं, खाते में पैसा भेज रहे हैं। मामा को 18 सालों में बहन की याद नहीं आई, चुनाव आए तो 4 महीने पहले बहन की याद आई। शिवराज सिंह चौहान वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश की जो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो शिवराज सिंह जैसे झूठे व्यक्ति की बातों में नहीं आएंगी और आने वाले चुनाव में वो परिवर्तन करके मामा को घर वापस भेज देंगे। युवाओं के सामने क्या समस्या है, दिक्कत क्या है? आप तो कह रहे भाई मामा को हटाना, कोई दिक्कत होगी ना, आपको क्या समस्या है? बिल्कुल दिक्कतें ऐसी हैं कि एक दिक्कत हो तो व्यक्ति बता, दिक्कत ऐसी, युवा बेरोजगार है, हाँ। युवा परेशान है, युवा नौकरी मांगे तो उसको डंडे पड़ते हैं, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। युवा हर तरफ युवा से धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा तो डंडा पड़ेगा। नहीं, पढ़ाई करे, धरना करने नहीं, हाँ। युवा अपने नौकरी मांगने के लिए जा रहा है। हाँ। पटवारी भर्ती घोटाला मध्य प्रदेश का चर्चित घोटाला है। हाँ। आप देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के चौहान की जो सरकार है उसमें घोटाले होते हैं, जो जायज नौजवान है उनको नौकरी नहीं मिल पाती। वो नौकरी अपनी मांगने के लिए, अपना हक उठाने की आवाज उठाने के लिए जब जाते हैं तो मेरे नौजवानों पर डंडे शिवराज सिंह चौहान की पुलिस बरसाती है। नौजवान क्या, शिक्षकों से लेके हर व्यक्ति के ऊपर तो नौकरी मांगने पर डंडे शिवराज सिंह बरसाते हैं। क्या आपको लग रहा है अब तो जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल रहा है, 18 साल वो मुख्यमंत्री रहे, आपको कुछ कामयाबी भी तो लगी होगी ना, कुछ तो अच्छा काम किया होगा, ऐसा बुरा ही बुरा किया है? देखिए शिवराज जी ने एक काम अच्छा किया कि मध्य प्रदेश में सड़कें अच्छी बनवा दी, लेकिन आज देखिए उन्हीं सड़कों में गड्ढे सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, सड़कें अच्छी बनी है, वो तो कहते हैं अमेरिका जैसे। नहीं, सड़कों में गड्ढे भी बने हैं, सड़कें बनी है, लेकिन सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, ये समझ में नहीं आता मध्य प्रदेश। ठीक है, लेकिन अभी जो है लगातार अमित शाह का दौरा हो रहा है, मोदी जी भी आने वाले हैं, तो क्या आपको लग रहा है मोदी जी के नाम पे अमित शाह चाणक्य माना जाता है, उनके नाम पे कुछ खेल पलट जाएगा? जी, मैं ये बता रहा हूँ, आप देखिए शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता मैं आपको बता रहा हूँ उनकी पार्टी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश अभी 4 बार आए, एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करके बोला हो कि शिवराज सिंह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि भाजपा के लोगों को भी शिवराज जी के नाम पर विश्वास नहीं बचा है। क्योंकि शिवराज जी के कारनामे कुछ ऐसे रहे हैं कि आप भी जानते हैं कि उनमें खुद में ही कंपटीशन चल रहा है। मोदी जी को लगता है प्रधानमंत्री का दावेदार ना बन जाए, तो वो तो खुद एक दूसरे की खींचातानी में लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं बेरोजगारी बड़ी समस्या है, बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की है। कितनी सीटें लेकर आ रही है कांग्रेस? कांग्रेस 150 प्लस सीटें लेकर मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। पहले भी सरकार तो पहले भी बनी थी, क्या हुआ? आप ही के नेता भाग गए, देखिए वो हमारे इंडिया चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से खरीद फरोख्त की राजनीति इस मध्य प्रदेश में लागू की, महाराष्ट्र में लागू की, जिस तरह से भाजपा तो बिके भी तो आप ही के नेता ना। अगर आप कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त की आप बात करें तो कौन गया? जो बिकाऊ थे वो बिक गए। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के मजबूत साथी थे, आज भी कांग्रेस में हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। किसके साथ जा रहा है युवा अब की बार चुनाव में? युवा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ जाएगा। और कांग्रेस ही एक विकल्प है युवाओं के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 18-20 सालों से मध्य प्रदेश का युवा आज पलायन कर रहा है। वो मध्य प्रदेश में अपनी शिक्षा छोड़कर
रोजगार के अवसर उसको मिल ही नहीं रहे हैं। आपको नहीं लग रहा भविष्य सुरक्षित है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की भविष्य सरकार में? सुरक्षित एक ही जगह है, हाँ। जब कांग्रेस पार्टी आएगी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में आएगी, तभी युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आम युवा ऐसे ही परेशान होते रहेगा। जिसके पास पैसा है हाँ। वही भर्ती ले पाएगा, जिसके पास पैसा का पावर है पैसा वही दे के नौकरी मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। हाँ। इन्हीं के भाजपा के ही विधायक के कॉलेजों में 10-10 सीटों की होड़ लगती है। कौन कितने रुपए देगा, एक 15 लाख देगा, एक 25 लाख देगा, एक 30 लाख रुपए देगा। ऐसे करके पटवारी में घोटाले होते हैं। व्यापम 1, व्यापम 2 सीरीज चला रहे हैं। वेब सीरीज आ गई है इन लोगों की। कितनी सीरीजें चलाएंगे मामा? लेकिन आप ये बताइए, क्योंकि अब जो है, क्योंकि चुनाव को 2 महीना बच गया है, तो आपको लग रहा है कोई गुंजाइश है शिवराज सिंह चौहान को वापसी करने के लिए? कतई कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ। अभी तो ये जो जनता का आशीर्वाद लेने निकले हैं, हाँ। आप लोगों को 2 दिन में समझ में आ गया होगा। कहीं पत्थर पड़ रहे हैं, कहीं जूते पड़ रहे हैं, कांग्रेसियों जनता पे आक्रोश आरोप है। लग रहा है, कांग्रेसियों पे आरोप लग रहा है कि वो बौखला गया, इसीलिए डालिए जेल में। 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, ढूंढिए उनको। कौन कांग्रेसी है, ढूंढिए उनको। कौन सा दल के हैं, ढूंढिए उनको। ये आम जनता है, अब चप्पल जूतों में बात कर रही है। आपने गोलियों से किसानों को उड़ाया था मामा, ये बात याद रखना। अब ये जनता, ये युवा आपको अपने घरों में घुसने देगा नहीं। और जन आशीर्वाद तो आप छोड़ दो, जनता का आशीर्वाद को कैसा मिलेगा ये 23 भी बताएगा और 24 भी बताएगा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की क्या स्थिति है? क्योंकि जिस तरह एक वीडियो वायरल हुआ पिछले दिनों में, एक आदिवासी व्यक्ति के मुंह पे पेशाब किया गया, बड़ा ही घिनौना कृत्य था। उसके बाद जो है मामा ने काउंटर करने की कोशिश की और उनको जो है देखा गया, आपने जो है पैर वैर धुले। तो आपको क्या लग रहा है, वो बात अब ठंडी पड़ गई है या उसका असर है अब भी? सुनिए, मामा कंस मामा है, ढकोसलेबाज है, जुमलेबाज है। आदिवासियों को, अभी मेरे भाई बता रहे थे कि अभी लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना और ये योजना वो योजना, मैं ये जानना चाहता हूं 5000 घोषणाएं करी, जिसमें से 2819 बंद हो गई है मामा। और यही पैसा कहां से लेके आओगे मामा? कहां से लेके आ रहे हो पैसा? ये 1000 रुपए, ये 1500 रुपए कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज कितना है? 32,000 करोड़ का कर्ज तो अभी है। ये युवा कहाँ जाएगा? एक एमएनसी कंपनी नहीं लेके आ पा रहे हो आप। आज युवा बिक रहा है, ये कॉल सेंटरों में 12-12 हजार की नौकरियां कर रहा है। 10वीं 12वीं पास नहीं हो पाता और युवा अपनी कॉलेज की स्टडी छोड़ के 12,000 की नौकरी कर रहा है। कहाँ तक लेके जाओगे? और ये बेशरम मामा, आपसे हम कहना चाहते हैं घर में बैठ जाइए। जूते चप्पल ही पड़ रहे हैं, हम नहीं चाहते आपके साथ कुछ गलत तो करे मामा की विफलता मानते हैं मोदी जी के नाम पे कमाल हो जाएगा? लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो माहौल तो लोकसभा का भी बन रहा है, तो लग रहा है कि लोकसभा के एवज में लोग जो है विधानसभा में भी बीजेपी को जीत। कौन है मोदी जी? क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। विदेशों में जा जाके सिर्फ ये बता रहे हैं हम एक दिन में 2 IIT बनाते हैं साहब, हम 7 एम्स खड़े करते हैं साहब, हम ये करते हैं। अरे साहब, मोदी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही होती और तो आपको ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई में युवाओं को धकेलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप बताइए क्या सोचा है, युवा किसके साथ जा रहा है इस बार? युवा जो कि कांग्रेस के साथ ही जा रहा है। क्या जादू कर दिया कांग्रेस ने? भारतीय जनता पार्टी हाँ। जो कि मात्र ना ही छात्रों को रोजगार दे पाई, ना ही छात्रों के हित में फैसला ले पा रही है, हाँ। ना ही कुछ कर पा रही है। जितनी नीति निकली है, नाम की नीति निकली है, ना ही कुछ मोदी जी ने शुरू किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सारा वो तो नाम का घोषणाएं चल रही है बस। हाँ। घोषणा, जैसे मुख्यमंत्री जी घोषणावीर थे, वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी घोषणावीर है। अच्छा। मात्र और मात्र हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी करता जी, है। हिंदू वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। कोई हिंदू विरोधी है ही नहीं। कांग्रेस, भाजपा हिंदू विरोधी है। भाजपा हिंदू विरोधी जी। है? कैसे? जो यहाँ महाकाल कॉरिडोर देख रहे हैं वो पूरा ढह गया। हाँ। इसमें कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ना कहीं पूरा 50% कमीशन चला है, कहीं ना कहीं पूरे भाजपा के मंत्रियों ने लोग कह रहे हैं कि 50% बदनाम कमीशन खाया करने के है। लिए माहौल बना जा रहा है। 50% कोई बदनाम करने के लिए फोन पे काम कराओ, हाँ। 50% लाओ और फोन पे काम कराओ के पोस्टर जगह जगह चिपके हुए थे। ये स्पष्ट करता है कि शिवराज सिंह की शासन में जिस तरह से, देखिए, एक मैं बहुत अच्छी आपको एक बात बता रहा हूँ। महाकाल लोक की हमारे भाई ने चर्चा की। हाँ। महाकाल लोक में आपने देखा किस तरह से हाल हुआ। उस पे एक जांच नहीं, ठेकेदार को क्लीन चिट। इससे स्पष्ट होता है कि 50% लाओ और शिवराज के शासन में काम कराओ। ठीक है, आप कह रहे घोटाले की बात आप कर रहे हैं। जी, ठीक है। बिल्कुल। आपको क्या गुंजाइश नजर आ रही है मध्य प्रदेश में? क्या होगा, युवा किसके साथ जाएगा, क्या समस्याएं हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले हमने कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी, हाँ। उसके बाद जितना भी कुछ हुआ खरीद फरोख्त से दूसरी सरकार बनी, हम्म। ठीक उसी तरह इस बार भी
कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के जो आम जन है वो पूर्ण बहुमत के साथ 150 प्लस सीटें जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर दोबारा। बीजेपी लोग आएंगे कहेंगे कि भाई हिंदू खतरे में है, वोट दीजिए। तो आज का जो युवा है, आज का जो आम नागरिक है, वो इस बात को समझने लगा है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। ये हिंदू मुस्लिम का जो चुनाव के समय से पहले फगूसा छोड़ के सत्ता में बदलाव करने की कोशिश करते हैं, अपनी सीटों में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। ये आज का देश का नाम भी बदल रहे हैं, देश का भारत कर रहे हैं इंडिया से। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब अपना संविधान दिया था 1947 में, जब देश आजाद हुआ, तो आर्टिकल 1 में ये लिखा गया है कि भारत देश को भारत या इंडिया से ही आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब अगर ये ऐसा करते हैं तो ये सीधा सीधा संविधान में खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला उनका कदम होगा। और आप तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह संसद के ठीक सामने संविधान की कॉपी जला दी गई सांसदों के द्वारा दिल्ली में। फिर से लाइन में लगाने चाहते हैं ये लोग जनता को। आधार कार्ड पे लिखा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बदलोगे फिर से? गवर्नमेंट ऑफ भारत करेंगे। हाँ, फिर से करोगे। फिर वो नोटों पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर बदलोगे? अरे आपने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है, मेरे भाई बता रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ अब आदिवासियों को बचाओ बीजेपी से, बेटियों को बचाओ बीजेपी से, ये नारा गूंज रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। इतना परेशान हो चुका है। ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में पढ़ता है, इससे आप रोजमर्रा की इसकी जिंदगी में क्या दिक्कतें झेलता है ये हम देखते हुए आए। आए दिन छात्र इतना आप जो बात कर रहे हैं नाम बदलने को, अब तक जो है रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शहरों के नाम बदले जा रहे थे। मोदी जी देश का ही नाम बदल रहे हैं, तो क्या लग रहा है मोदी जी सबसे आगे निकल गए इस सब में? अरे बहुत आगे निकल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं जो मोदी जी के सामने क्रिमिनल एक्टिविटीज में आगे निकलता है जो प्रदेश, मोदी जी आते हैं और वाहवाही करते हैं। एमपी नंबर 1 है रेप में, घोटालों में नंबर 1 है, और मोदी जी और शाह जी आते हैं और तालियां बजाते हैं, कहते हैं इनके रिपोर्ट कार्ड में 100 कितने नंबर देंगे मध्य प्रदेश की सरकार को? 10 में से माइनस। अरे अगर इन्फिनिटी में माइनस तक जा रहे हैं ना तो उतना नंबर दे देंगे, क्योंकि हम नंबर की बात तो ना करें, अब घोटालों की नंबर की बात कितना करें। नंबर देंगे मध्य प्रदेश सरकार को? माइनस में माइनस। हिंदू अगर खतरे में है तो फिर क्या होगा? हिंदू खतरे में, मैं बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ। ये हिंदू खतरे में कब से हुआ है आपको पता है? 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने, इसके बाद से किसी ने बोला हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में। 2014 के पहले ना कभी हिंदू खतरे में था, ना मुसलमान खतरे में था। हिंदू खतरे में आया नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। इसलिए हिंदू को खतरे से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोगों को भगाना पड़ेगा, तब जाके हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई खतरे से बाहर आएंगे। तो आप कह रहे हैं कि कमलनाथ, आपने कहा हिंदू खतरे में, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू, तो हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? जैसे देश की आबादी 62% हिंदुओं की है, तो हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? खतरे में हिंदू नहीं है, खतरे में इनकी कुर्सी है। बीजेपी, आप बताइए युवा क्या सोचा है, क्या करेंगे शॉर्ट में बता दीजिए। युवा आज के युग पे देख रहा है कि रोजगार के पीछे भाग रहा है। और निज प्रतिदिन देखा जा रहा है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, परंतु उसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। पकौड़े भी तल सकते हैं, पकौड़े तलेंगे, हाँ, डिग्री लेके पकौड़े ही तल लेंगे। क्या करना है, डिग्री ले रहे हैं। क्या करेंगे? अब चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया है, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे, क्योंकि हर एक युवा को ये समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पैसा लेकर ही काम कर सकती है। जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल कह रहे हैं कि भाई हम कर्जा माफ करेंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, इसलिए कह रहे हैं क्या कांग्रेस को? मोदी जी डंका बज रहा है दुनिया में, वो नहीं दिख रहा आपको? तो ये 450 का सिलेंडर कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और जाके पता करो तो पता चल रहा है कि ऐसी कोई वही नहीं हुई घोषणा। सिर्फ हवा में बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आप वो नहीं देख रहे हैं। आप कमलनाथ जी पे बात कर लेते हैं, कमलनाथ जी ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सरकार आ जाएगी तो ऐसा होगा और जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तमाम युवाओं से बातचीत थी, विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत थी। आपकी क्या राय है पूरी वीडियो को लेकर मैं जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब